आज बड़ी बड़ी बाड़ी बोलता है बिरयानी के जोश में, बड़ी बड़ी बात बोलता है बिरयानी के जोश में। उसे मालूम नहीं यह सीमांचल है, यहाँ पंता भात चलेगा, पंता भात चलेगा। बिरयानी का जोश ठंडा होगा और हम लोग पंता भात खिला के भेज देंगे। इसलिए आप सबों को, मैं कमजोर आदमी हूं लेकिन गुंडागर्दी छुड़ा दूंगा, सबका गुंडागर्दी छुड़ा दूंगा। इसलिए दलाली गुंडागर्दी सब समाप्त होगा। आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। आ गए हैं वो आ जाएंगे, आप लोग बैठिए। आप लोग अपनी अपनी इत्मीनान से बैठिए। आप ही लोगों के बीच वो आ रहे हैं, आप ही को अपनी बात रखने आ रहे हैं, इसलिए आप लोग बैठिए। आइए आप लोग अपनी अपनी जगह। आज कुआरी के इस हाई स्कूल +2 हाई स्कूल के मैदान में उपस्थित यहाँ के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माँ और बहनों, बेटियों, अजीज बच्चों और मंच पर उपस्थित हमारे मेहमान, राजस्थान के मदरसा बोर्ड के चेयरमैन, कश्मीर से आए हुए हमारे पूर्व विधायक, AICC के युवा के नेता, महाराष्ट्र से आए हुए हमारे पूर्व विधायक, सभी का हम अभिनंदन करते हैं, सम्मान करते हैं कि एक नाचीज के लिए हम महाराष्ट्र, राजस्थान और कश्मीर से चलकर हमारे बीच में आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महागठबंधन के सभी सम्मानित नेता, सभी सम्मानित कार्यकर्ता, हमारे साथ चल रहे हमारे नौजवान साथी, सभी का हम आदर और सम्मान करते हैं कि मेरे लिए आप लोगों ने एकजुट होकर जो प्रतिबद्धता दिखाई है, उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। जहां रही मेरी बात, आप सभी हमको जानते हैं, पहचानते हैं। मैं आज लगातार 35-40 साल से सामाजिक और राजनीतिक और शैक्षणिक क्षेत्र में सक्रिय रहा हूं। मैंने अपनी राजनीतिक शुरुआत जेपी आंदोलन में, जब हम 8 क्लास में पढ़ते थे, जब हाफ पैंट पहनते थे, उसी टाइम में हमारे कॉलेज के, नेहरू कॉलेज के कुछ बड़े साथी थे, हम लोगों को बैठा दिया और उस वक्त पुलिस बहुत ज्यादती करता था। वो बड़े जो हमारे साथी थे वो भाग गए और हम लोग छोटे छोटे कई साथी थे, पुलिस वाले आए, हम लोग को थाना में लेके बैठा दिया। तभी से कहीं ना कहीं एक राजनीतिक सोच और विचार मेरे दिल में था और हमारे जो राजनीतिक MLA बने, मरहूम नजमुद्दीन साहब, उसके बाद तस्लीमुद्दीन साहब, तो बाद में मौलाना असरारुल हक कासमी साहब, जिसके लिए हम लोगों ने जद्दोजहद शुरू किया। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ मंत्री नहीं बने, हमारे यहाँ विधायक नहीं बने, लेकिन कौन सी ऐसी वजह रही कि 77 साल बीत जाने के बाद भी आज तक हम पिछड़े के पिछड़े रह गए, सीमांचल पिछड़ा का पिछड़ा रह गया। मैं किसी पार्टी के खराब नहीं मानता, पार्टी एक माध्यम है सत्ता तक जाने का। उस पार्टी के माध्यम से प्रजातंत्रीय व्यवस्था में हम सत्ता में जाते हैं, लेकिन उस पार्टी में अगर अच्छे लोग नहीं आए, अच्छे प्रतिनिधि चुन के आपने नहीं भेजा, तो पार्टी कुछ नहीं कर सकती। वो पार्टी आपके भला नहीं कर सकती जब तक आपका प्रतिनिधि अच्छा नहीं होगा। मैं एक उदाहरण देता हूं, दूसरे सेंस में आप लोग नहीं लीजिएगा। आज जो मौजूदा सरकार है भारत में, वो भी कह रही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, बोल रही है ना भाई। लेकिन व्यवहारिक रूप में अब क्या देख रहे हैं, वास्तविकता क्या है? किसी का साथ नहीं, मुट्ठी भर पूंजीपतियों का साथ,
सारे लोगों का विनाश। वही इसी दल के एक नेता थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भी भाजपा के विचारधारा से प्रभावित थे। मैं दावे के साथ कहता हूं कोई एक मुसलमान नहीं है जो वाजपेयी के खिलाफ बोल सकता है। मेरा कहना है प्रजातंत्रीय व्यवस्था में दल चुनाव जनता की भलाई के लिए होता है। ये कोई मेरा अकीदा नहीं है, दल कोई मेरा आस्था नहीं है कि हम हिंदू और मुसलमान की दल बात कर हिंदू मुसलमान के नीतियों पर हम दल को वोट करने का काम करें। दल एक माध्यम है सत्ता तक पहुंचने का। इस दल को प्रजातंत्रीय व्यवस्था में हमने एक व्यवस्थित सुशासन चलाने के लिए हम लोगों ने बनाया, हमारे पूर्वजों ने बनाया। इसका मकसद है इलाके का विकास, आपके बच्चों की शिक्षा, आपके लिए स्वास्थ्य सुविधा, आपके बीच सद्भावना, आपके बीच शांति। ये जो हमारा भारत का कल्चर है, तहजीब है। आज कुछ दलें, कुछ पार्टियां, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आज ये दल को अकीदा से जोड़ रहा है, दल को आस्था से जोड़ रहा है। मैं जोर से कहता हूं, आप हिंदू हो तो कट्टर हिंदू बनो, आप अगर मुसलमान हो तो कट्टर मुसलमान बनो। ये मेरे आस्था का सवाल है, आस्था से कोई कंप्रोमाइज नहीं। ये मेरे अकीदा से ताल्लुक रखता है, अकीदा से कोई कंप्रोमाइज नहीं। लेकिन जब दुनियावी व्यवस्था, हमारे भारत के प्रजातंत्रीय व्यवस्था में जो सिस्टम बना है, दलीय व्यवस्था, विधानसभा, लोकसभा, मंत्रालय, उसमें आप धर्म को नहीं लाओ, उसको आप धर्म को नहीं लाओ। अकीदा के लिए आप लड़ जाओ, मर जाओ, आस्था के लिए आप लड़ जाओ, मर जाओ, होना भी चाहिए। कोई भी धर्म गलत बात नहीं करता, वो अगर धर्म सबको अच्छा रास्ता बताता है। आप दुनिया का एक धर्म बता दो जो गलत रास्ता बताता है, सब धर्म अच्छा है। जो मानवता के लिए हमारे क्या कहते हैं देवीय या हमारे जो लोग थे ईश्वरीय भगवान की तरफ से हमको वरदान में मिला है, उसका आचरण को हमको पालन करना चाहिए। आज क्या करते हैं भाई, कुछ दल है यहाँ आते हैं, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो अगरा है, वो दलित है, वो पिछड़ा है, हम सबको बांट के, हम सबको लड़ा के वो कुर्सी में जाके मौज करता है, मस्ती बना, बड़ी जिंदगी गुजारता है। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, आप कितना ईमानदारी से अपना सच्चा नेता आप तक चुना। अगर पूर्व के आजादी के बाद के पूर्व के कुछ 10-15 साल को छोड़ दिया जाए तो बिहार में केवल सत्ता की लड़ाई हुई है। आज इसकी सरकार बनती है, कल उसकी सरकार बनती है, कभी उस जात का, कभी उस जात का, कभी उस धर्म का, कभी उस धर्म का। बिहार जो दुनिया को ज्ञान दिया, बिहार जो प्रजातंत्रीय व्यवस्था की शुरुआत बिहार से हुई, आज वही बिहार मर रहा है। आज हमारे लोग, इस बात से हमें फख्र जरूर है, हमारे मित्र जो आए हैं, कि आज हिंदुस्तान खड़ा है बिहारियों के बदौलत। बिल्कुल सच है, लेकिन हम बिहारियों को गाली भी दिया जा रहा है। क्या हम इसी दिन के लिए पैदा हुए हैं? मजदूर हब का हब बन गया बिहार। क्या हुआ आपके लिए? आज हमारे छोटे छोटे बच्चे 10-12 साल का होता है, उसको स्कूल और कॉलेज में होना चाहिए। आज वो अपने माँ बाप के आंसुओं को पोंछने के लिए दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, कलकत्ता, महाराष्ट्र में जाके फैक्ट्रियों में काम करने का काम करता है।
कभी आज पर विचार हुआ? कभी सोचा गया? आज उसके माँ बाप अल्लाह को प्यारे हो गए, ईश्वर को प्यारे हो गए, तो उसका मुंह तक वो बच्चा देख नहीं पाता है। हमारे नौजवान बाहर फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वहां जाकर के जब वो शादी के लिए आता है तो हम लोग का नियम है शादी के बाद 9 दिन हम लोग नौरोजी खाते हैं ना भाई। लेकिन उस बच्चे को, उस नौजवान को इतना भी वक्त नहीं मिलता। उधर फैक्ट्री का मैनेजर फोन करता है, जल्दी आओ नहीं तो तुमको हटा के तुम्हारे जगह दूसरे को रखा जाएगा। यह विडंबना है। कभी आपने सवाल किया उन नेताओं से, आप मेरे लिए क्या कर रहे हो? मेरे बच्चों के लिए क्या कर रहे हो? मेरे रोजगार के लिए क्या कर रहे हो? इलेक्शन का दिन आता है, हिंदू मुसलमान शुरू हो जाता है। इलेक्शन का दिन आता है, 200, 400, 500, 1000, 2000 आप दे करके अपने मत का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो इस बार हम कहने हैं, आप कट्टर हिंदू बनो, आप कट्टर मुसलमान बनो, आप मंदिर भी बनाओ, आप मस्जिद भी बनाओ, आप कोई आस्था से कंप्रोमाइज नहीं करो, आप कोई अकीदा से कंप्रोमाइज नहीं करो। लेकिन जहां आपकी हित की बात आए, जहां आपकी व्यवस्था की बात आए, उसमें अपना अधिकार की बात आए, उस वक्त अपने इलाके का हाल देखो, अपने बच्चे का चेहरा देखिए, आपके पिछड़ेपन का हाल देखिए, आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए, आपकी शिक्षा व्यवस्था देखिए। आपके बच्चे जिसको स्कूल कॉलेज में होना चाहिए, वो फैक्ट्रियों में जाके अगर उसका जिंदगी 70 साल का है तो 40 साल में वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी को कंडेम करता हूं, उन नेताओं का कहना। आज एक पार्टी आई है जो हैदराबादी बिरयानी के नाम से जानता है। मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूं। अगर ओवैसी साहब आपको क़यादत की इतनी ही चिंता है, इतनी ही चिंता है, तो पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से मत आइए। आप हिंदुस्तान के जितने अच्छे बड़े आलिम हैं, जितने उलमा हैं, जितने सियासतदान हैं, जितने दानिश्वर हैं, उनको लेके बैठिए और तब क़यादत की बात कीजिए। अकेले भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने जब मंत्रिमंडल के बैठक में अलीगढ़ का मामला आया था, तो कुछ उस समय के मंत्रियों ने नुक्ताचीनी शुरू की थी। उस समय जवाहरलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद से ने कहा था, उन लोगों की तरफ इशारा करते कि अगर इसी तरह की जहनियत आप लोग रखे तो ये भारत दोबारा बटेगा। उसको कहते हैं क़यादत। अकेले रह के भी क़यादत को उन्होंने साबित किया, मौलाना अबुल कलाम आजाद। कोई अकेले यह क़यादत से कुछ नहीं कर सकता। हम सबको, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, अगर आप पीछा दलित आदिवासी, सबको मिला के क़यादत पैदा करनी होगी। यही कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, यही कांग्रेस का उसूल है। और उसी बिना पर, उसी बुनियाद पर 200 साल की गुलामी के बाद हमने अंग्रेजों को मार भगाया। मैं भी मानता हूं, मैं भी कांग्रेसी था, बीच में इधर उधर चले गए। मैंने पहले कहा पार्टियां खराब नहीं होती, पार्टियों में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो पार्टियों को बदनाम करके जनता के बीच में बदनामी उठाने का काम करता है। कांग्रेस ने कुर्बानियां भी दी, गांधी से लेकर राजीव गांधी तक। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस इंसान से गलतियां हुई, कांग्रेस से भी कुछ लोगों ने गलतियां की, गलत ढंग से हुआ। कांग्रेस उसे सहृदय स्वीकार किया हमारे नेता राहुल गांधी जी ने। और पुनः वो गांधी, अंबेडकर, नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पटेल की कांग्रेस को वो पुनः स्थापित करना चाहिए। पैदल यात्रा में पूरे भारत में निकल चुका है। उन्होंने मुझे
अपने साथियों के द्वारा मुझे बुलाकर ये टिकट देने का काम किया कि प्रोफेसर साहब आप जाइए, ये देश बहुत खराब हालत में है, बिहार बुरी स्थिति में है, आप जैसे लोगों की जरूरत है, आप क्यों कांग्रेस छोड़े। मैंने स्पष्ट बताया मैं कांग्रेसी था, कांग्रेस छोड़ा नहीं, हम लोगों को कांग्रेस छोड़ा दिया गया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत गंगा जमनी तहजीब का एक मुल्क है। जब जब हम बटे हैं तब तब हम टूटे हैं। जब जब हम एकजुट हुए हैं दुनिया के सामने हमने दिखा दिया है कि भारत कितनी बड़ी शक्ति है। हम बौद्धिक शक्ति भी हैं, हम विचारिक शक्ति भी हैं। ज्ञान की रोशनी को हमने दुनिया में दिया, आज हम बिहार अंधकार में हैं। तो आपको सोचना होगा, विचार करना होगा। यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई बात नहीं है। मैंने पहले कहा आप कट्टर हिंदू बनो, आप कट्टर मुसलमान बनो, आप मंदिर बनाओ, पूजा करो, आप मस्जिद बनाओ, इबादत करो, इसमें कई रोक छेक हमारा संविधान हमारे भारत के लोगों को कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुट्ठी भर लोग उसी मंदिर और मस्जिद के नाम पर हम सबों को तोड़कर कुर्सी हथियाने के बाद आपको धकेल देता है और वो महलों में सोया रहता है। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, खासकर मेरी माँ और बहनों, मैं कोई आप पर सत्ता, एक इच्छा है, एक दिल में एक कसक है कि शायद मैं अपने इलाके के लिए कुछ कर सकूं। आप लोगों को याद होगा मैं जब चुनाव लड़ रहा था, बिहार के मुख्यमंत्री आए थे, टकनी घाट में मैं लाया था मेरे चुनाव सभा में, और मैंने वादा कराया था कि इलेक्शन के बाद आपको लोचा पुल बनाया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से मैं थोड़े से वोटों से हार गया, लोचा पुल स्थगित हो गया। मैंने बहुत दबाव डाल के, बहुत परेशान करके आपको ला करके, आपको याद होगा लोचा पुल के नदी में जब स्टेज पर था, मैं नीचे था, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे बुलाने का काम किया था और मुझको थपथपाया था। तो काम करने के लिए क्षमता चाहिए, विचार चाहिए, सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए। आपने 20 साल विधायक बना के रखा, अरे बीएलओ और VLW में फर्क नहीं जानता है भाई। दुर्भाग्य है ना, दुर्भाग्य है ना। आज बड़ी बड़ी बात बोलता है बिरयानी के जोश में, बड़ी बड़ी बात बोलता है बिरयानी के जोश में। उसे मालूम नहीं यह सीमांचल है, यह पंता भात चलेगा, पंता भात चलेगा। और 14 तारीख को यह बिरयानी का जोश ठंडा होगा और हम लोग पंता भात खिला के भेज देंगे। इसलिए आप सबों को, मैं कमजोर आदमी हूं लेकिन कलीजे का पूर्ण हूं। मैं शराफत में मौलाना असरारुल हक कासमी साहब मरहूम का शागिर्द हूं, पढ़े लिखे में नजमुद्दीन साहब का शागिर्द हूं और राजनीतिक दाव पेच में तस्लीमुद्दीन का शागिर्द हूं। ये मत भूलना, जहां शराफत होगी वहां शराफत से काम करूंगा, जहां कलम की ताकत होगी वहां कलम से करूंगा, और जहां पड़ेगी तो वहां मैं कहीं पीछे नहीं हूंगा। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, सबका गुंडागर्दी छुड़ा दूंगा, सबका गुंडागर्दी छुड़ा दूंगा। इसलिए दलाली गुंडागर्दी सब समाप्त होगा। मैं एक आखिरी मौका आपसे हाथ जोड़ के मांगता हूं। मैं एक मामले में आपको एक बता दूं, मुझे फक्र होता है, मेरा बाप गूंगा था, गहरा था, सुन सकता था ना बोल सकता था। मैं इसलिए भी आपके बीच आता हूं इन गरीब नौजवानों के लिए कि एक गरीब का बेटा, एक गूंगा का बेटा अगर आवाज दिया है तो आपको भी आवाज ऊपर उठेगी। मैं इसलिए भी चुनाव लड़ रहा हूं कि एक गरीब का बेटा चुनाव जीतकर जब विधानसभा जाएगा तो 100 में 80 गरीब का बेटा को हिम्मत होगा कि प्रोफेसर साहब चुनाव जीत के विधानसभा गया, मैं भी जाऊंगा।
वो नहीं तो ये लोग जो पैसे की राजनीति करते हैं, आपके गरीब के बेटे को, जो गरीब में ताकत है, 100 में 80 आदमी गरीब है, आपकी ताकत लेकर के वो आप पर राज करने का काम कर रहा है। इसीलिए मैं कुछ चुनाव बहुत अच्छा जीवन जीने के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के लिए, बड़े महल तैयार करने के लिए ये चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मेरे पास मुश्किल से 5-10 साल टाइम है, मुश्किल से 5-10 साल वक्त है। आप लोग दुआ कीजिए कि इस 5-10 साल में अल्लाह ईश्वर भगवान ने मुझे समय दिया तो यह समय आपके लिए समर्पित होगा, इलाके के लिए समर्पित होगा, आपकी सेवा के लिए समर्पित होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अभी किसी जात धर्म प्रलोभन पैसे में ना आए। अरे किसी को 20 साल दे दिए भाई, किसी को 15 साल दिए, दोनों भाइयों को तो पूरा लूटने का मौका दिए। भाई को विधायक बना दिए, एक भाई को जिला का चेयरमैन बना दिए। बनाए कि नहीं, बनाए कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, 20 साल के वक्फे में उसके साथ घूमने वाला उसका जो अर्दली होता है, उसके बेटे को भी एक चपरासी का नौकरी दिया क्या? दिया क्या? और मैं गर्व से कहता हूं, बहादुरगंज का कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई एमएलए नहीं हुआ जो एक साथ एक कॉलेज में आंशिक रूप ही सही 50-60 आदमी को नौकरी देने का काम किया, जो आज भी पैसा उठाता है। इसलिए मुझे चिंता है हमारी बच्चियों का। मैंने उसे इंटर पास करा दिया, घर में बैठी हुई है, बीए पास कर गई, घर में बैठी हुई है। उसके लिए रोजगार का कोई अवसर नहीं है, कोई प्रयास नहीं है। मेरा अगर मुझे मौका मिला तो मैं उन बच्चियों के लिए पैरामेडिकल, टेक्निकल, इस तरह के इंस्टीट्यूट अलग अलग प्रखंडों में स्थापित करूंगा और उसे स्वरोजगार दूंगा। मैं दिल्ली गया था इसी टिकट के सिलसिले में। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में मैनेजर हैं, मुझसे मिलने आया होटल में। उन्होंने कहा सर आप लड़िए सर, जीतिए, हम लोग छोटी छोटी कंपनियों में जाके वहां बैठाने का काम करेंगे। हमारे लड़कों ने बोला। तो एक मौका चाहिए, अगर इस बेटे पर, इस भाई पर, इस भतीजा पर विश्वास हो तो एक मौका हमको चाहिए। मैं मामूली आदमी हूं, आपके यकीन 5 साल के लिए आप अपना यकीन, भरोसा, एतमाद हम पर जताइए। मैं इंशाअल्लाह अगर कुछ कर सकूंगा तो मेरे माँ बाप का भी नाम होगा, इलाके का नाम होगा। मेरे जो गुरु थे तस्लीमुद्दीन साहब अक्सर कहा करते थे कि कुछ कर जाओ। वो बोलते थे कि मैं इबादत नमाज नहीं पढ़ सकते थे, वो कुछ बातें थी तो बोलते थे कि हमसे जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो अक्सर बोला करते थे खिदमत खल्क करते हैं, शायद अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। तो उन्हीं का देन है। आज रेलवे लाइन आप देखते हैं गलगलिया से लेके फॉरबिसगंज तक, आज वो पेंडिंग है, जलालगढ़ से किशनगंज तक। हम लोगों ने ड्राफ्ट किया था बैठ करके। आज महानंदा बेसिन, मैं वो किस्सा भी सुना देता हूं आपको। जब यूपीए सेकंड की गवर्नमेंट थी उस टाइम में तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम लालू जी से, महागठबंधन की सरकार से नाराज थे। उनको कोई यहां फंड अभी नहीं मिला था। ये बात गई माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के पास, उन्होंने बुलावा भेजा लेकिन ये जाने से इनकार करते रहे। मैडम रंजीत रंजन जी आई बुलाने के लिए, लेकिन वो जाने से इनकार। इत्तेफाक से मैं भी दिल्ली पहुंचा हुआ था। मैंने उनको कहा आपका प्रधानमंत्री बुला रहा है, आप क्यों होते हैं नहीं जाने वाले, आप जाइए, क्या बात है सुनिए। उन्होंने अपनी बात को रखा। लालू जी से नाराज थे, कोई रेलवे प्रोजेक्ट नहीं मिला था उनको। वो जाके हम लोगों के प्रेशर पर वो गए। प्रधानमंत्री जी तो इतने साफ और शफाफ और क्या कहिए मासूम आदमी थे कि सबको प्रणाम हाथ जोड़ के करते थे। ये जब पहुंचे मनमोहन जी से कहा तो तस्लीम साहब को हाथ जोड़ के कहे कि भाई साहब आप काहे नाराज हैं, इस बुढ़ापे में हमको क्यों बेइज्जत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आपसे हमको कोई देना देना नहीं है, हमारा कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। तो वो बोले
कि आप लिख के दीजिए आपका जो जो काम है। उसी दौरान ये रेलवे प्रोजेक्ट हुआ और ये महानंदा बेसिन योजना पारित हुआ। आज तक ये महानंदा बेसिन योजना जमीन पर नहीं उतरा। हर साल हजारों का हजार घर कोल कनकी नदी से आज तबाह हो रहा है। पैसा रखा हुआ है। शुरू में यह 1700 करोड़ की योजना थी, बाद में 2700 करोड़ हुआ, आज वो 3700 करोड़ की योजना है। उसको जमीन पर उतारने की जरूरत है, सब प्रतिनिधियों को मिलकर जाने की। तो मैं वादा करता हूं कि लाने की बात तो दूर, जो लाया हुआ है उसको भी जमीन में उतारने की जरूरत है। इसमें आपकी सहयोग, आपकी मदद की जरूरत है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस बेटे पर भरोसा हो तो एक बार मुझे मौका दीजिए। और खास के मैं अपने विद्यार्थियों से, गुरु और शिक्षक, मैं शायद कोई विद्यार्थी ऐसा होगा जिससे मैं मिला हूं, जो हमसे मिला है वो हमारे साथ नहीं होगा। मैं आप लोगों से कहता हूं, गुरु दक्षिणा हमें नहीं, गुरु दक्षिणा हमें नहीं, इस इलाके को एक बार दे दो मेरे बच्चों, मेरे शिष्यों। गुरु दक्षिणा इस बार देखो। मैं खड़ा आपके 5 साल आपके लिए, आपके इलाके के लिए, आपके भविष्य के लिए लड़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस पार्टी।